जानकर हर्ष होगा कि दिनांक 16 दिसंबर 2002 को पाकिस्तान भारत की 1971 में विजय की 50वीं वर्षगांठ समारोह के प्रारंभ हो गया है, जिससे प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ यह स्मरणीय युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था। भारतीय सेनाओं को अदम्य शौर्य एवं साहसी से मात्र 13 दिनों में समाप्त हुआ। मतलब उनके युद्ध इस तरह लड़ा गया और अपनी वीरता के बल पर उन्होंने जो वहाँ साहस दिखाया, उस साहस की वजह से और उस वीरता की वजह से और उन दिग्गजों की वजह से 13 दिन में ही युद्ध समाप्त हो गया। सम्मान स्वरूप दुनिया के मानचित्र में एक नया राष्ट्रीय बांग्लादेश का जन्म हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल A.K. न्यागी और लेफ्टिनेंट जनरल जगत आरपी तत्कालीन आर्मी कमांडो कोर कमान के सम्मुख शाम 4:05 पर आत्मसमर्पण का दस्तावेज हस्ताक्षर किए गए। तत्पश्चात पूर्व पाकिस्तान सेना के 93 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया है। उस समय के जो योद्धा रहे होंगे उनको जानकारी होगी। हस्ताक्षर पत्रों पर एक कीर्तिमान स्थापित किया। भारतीय सशस्त्र सेना के योद्धाओं की गाथाएं विभिन्न आलेखों और वर्णनीय है। देशवासियों की मस्तिष्क पटल पर अंकित है। स्वर्णीय विजय पर वर्ष को पर्व के रूप में मनाने का उद्देश्य हमारे पूर्व सैनिकों के बलिदान एवं शौर्य गाथाओं को याद करने जनमानस में पड़ती हूँ कि ऐसे योद्धाओं की वजह से आज जो हमें ये गौरव ये देखने को मिला, जो देश को सम्मान मिला है, ये हमारे ही यहाँ के योद्धा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए इस अवसर पर हम सभी यह अपने यहाँ पर भी पढ़ने लें कि देश हित के लिए हम हमेशा समर्पित रहेंगे। आज मैंने ये आप लोगों को थोड़ा सा ये मैंने बताने की आज आपको कोशिश की है, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी युद्ध हुआ हो, चाहे पहले हमारा युद्ध हुआ हो, पाकिस्तान से हुआ हो, या हमारा आज भी देखते हैं कि सरहद सीमाओं से लोहे लेते रहते हैं हमारे सैनिक। आज जो है चीन में आप लोगों ने देखा होगा चीन सैनिकों को कि वहां पर हमारे सैनिकों से लोहा लेने के लिए वो आगे बढ़े और उनको परास्त करने के लिए उन्होंने अपने बल और अपने दम पर दिखा दिया कि कैसे हम लोहा ले सकते हैं, और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आज मूर्ति का अनावरण किया गया है हवलदार आसिफ अली जी का, मोहन पाल जी का। मैं भी इस मंच से उनको नमन करती हूँ। हमारे देश में ऐसे वीर सपूत की माता और पिताओं को और सभी गांव वासियों को भी नमन करती हूँ इस मंच के माध्यम से कि ऐसे पूतों को जन्म देने वाली हमारी माता है। हमारे देश में ऐसी हजारों माताएं हैं कि जिन्होंने अपने लाल जो हैं इस देश की धरती के लिए समर्पित कर दिए हैं। मैं उन पत्नियों को भी इस मंच के द्वारा उनका भी सम्मान करना चाहूंगी कि जो अपने पति का निछावर इस देश के लिए करते हैं और आज भी वो डटकर अपने देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए समर्पित हैं। कभी उनसे बात करो तो अपने देश के लिए ही समर्पित भावना से ही वो बात करती हैं।
उनके मन में ये कभी भी नहीं आया। यानी आप जानते भी हैं कि एक महिला का पति अगर चला जाए, किसी माँ का अगर कोख उजड़ जाए तो कितनी कष्ट की बात होती है, लेकिन उन माँओं ने और उन पतियों ने इस देश के लिए समर्पित करने के भी बाद इस देश में अपने सम्मान को बनाने का भी काम किया है और आगे बढ़ने का भी काम किया है और अपने परिवार को संभालने का भी वो निरंतर काम करती हैं। ऐसी हमारे जो है देश की धरती और हमारी सभी बहनों के लिए मैं यहाँ से फिर एक बार मैं सम्मान करती हूँ कि ऐसे पूतों को जन्म देने वाली हमारी देश की माताओं को बार बार हम लोग इस मंचों से नमन करते हैं। देखो इधर हो जाओ, एक मिनट उधर फर्स्ट जी, मैं भी इधर जी अंकल, एक मिनट भाई रहो नीचे कपिल की बेटा नेचुरली मार दो जी मैम, हाथ लगाइए जी, सामने देखिएगा मैम। शहीद आशिक अली साहब की जो स्वर्ण मूर्ति का बनाई जा रही है, इसके अवसर पर भारतीय सेना के ऐसा है हमारे जो 1971 में देखिए जो हमारे भारतीय जवानों ने, सेनाओं ने जो अपना युद्ध में जो विजय दिलाने का काम किया है, उनके लिए ही आज जो समर्पण दिवस भी है। यह है बहुत सारे हमारे भाई भी शहीद हुए और उन्होंने मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान को घुटने पर टिका दिया और बहुत सारे 93,000 समर्पण किया है लोगों ने। तो ये हमारे ही लोगों की वजह से, हमारे भारत के वीरों की वजह से ही ये जो है समर्पण करने पर मजबूर हो गए। शहीद आशिक अली की पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं, आपने उनसे कुछ बात की? क्या बात की? मैं बात कर रही हूँ उनसे और उनसे उनके हालचाल मैं पूछ रही हूँ और मेरे लायक कोई भी अगर कुछ भी है तो मैंने उसके लिए उनको पूछा है और भी मैं बात उनसे करूँगा। ऐसा है, आप लोग ये देख रहे हैं कि आसिफ अली है ना, उनका अनिवार्य यहाँ हुआ है और यहाँ दोनों हमारे भाई वीर जवानों का यहाँ जो शहीद हुए हैं उनका अनिवार्य हुआ है यहाँ, और यहाँ सभी गाँव ने वहाँ समर्पित और एक साथ भी होकर भी उनको भी श्रद्धांजलि देने का ये काम किया। 1971 में जो युद्ध हुआ है और जो हमारे वीर सैनिकों ने मजबूर कर दिया घुटने टिकाने पर, उन्हें जो है 93,000 के करीब जो है सैनिकों ने समर्पण करा था उस समय जो है। तो आज उसी के लिए जो है यहाँ पर जो है आ जाए, यहाँ पर अनिवार्य के लिए ही यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए। क्षेत्रवासियों ने कुछ मांगे रखी हैं, मांगे रखी है, बिल्कुल 100% पूरी होंगी। हाँ, ये बिल्कुल पूरी होंगी और जो भी मांगे रखी हैं और मैं अपना नेतृत्व से जो भी मेरे से हो सकता है मैं उनके लिए करूँगी, इस गाँव के लिए मैं करूँगी। मैम बीजेपी सरकार की पूरी ये है गड्ढा मुक्त मतलब सड़कें हैं, तो अभी छावनी से आप आए गड्ढा मुक्त हो गई है, सब है, काम चल रहा है, इसका भी गया हुआ है, ये भी जल्दी हो जाएगा, ये भी गड्ढा मुक्त हो जाएगी। आप जैसे कि देखा गया कि त्योहारों से पहले गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी जाएंगी। आप ये देखिए जितने भी हाईवे बनने हैं, जितना भी चौड़ीकरण हो रहा है, जितना भी विकास हो रहा है, गांव को शहर से जोड़ा है, आप ये कभी देखा है आपने? ये तो हम सपना देखते थे, आज ये जमीन पर हो रहा है। दुख होता है मैम जब महिलाएं सड़कों पर आती है कुछ मांगों को लेकर, जैसे गड्ढा मुक्त, सब मांगे पूरी भी होती हैं और इतना तेजी से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बहुत तेजी से देश का विकास है, हर कोने पे, हर जगह, हर गांव में काम हो रहा है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं गांव तक पहुंच रही हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.